30वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, वहीं पर ब्रह्मा जी के आदेश से ऋषि दुर्वासा जी ने पितृतीर्थ की स्थापना की। एरंड तीर्थ भी मुनियों से सेवित है। पितृतीर्थ परम श्रेष्ठ तथा पितृगण को मोक्ष देने वाला है। यहाँ पर श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है तथा गया जी से अधिक तीव्र वेग से तृप्ति प्राप्त होती है। हे राजन, सोमवती अमावस्या के योग होने पर वहां पर पिंडदान करने से गया जी में किए गए श्राद्ध से भी अधिक फल प्राप्त होता है। हे मनुष्यों, नर्मदा तट पर तथा अमरकंटक पर्वतराज पर पिंडदान कर दिया है, तब अन्य स्थान पर पिंडदान की आवश्यकता नहीं। एरंड संगम तथा चंड संगम पर स्नान कर एक बार भी तिलोदक से किसी भी द्रव्य से श्राद्ध करने पर पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। पुत्रार्थी को पुत्र, धनार्थी को धन, विद्यार्थी को विद्या, जय चाहने वालों को जय प्राप्त होती है। जो भी स्त्री पुरुष जो जो इच्छा करता है वह श्रद्धा पूर्वक स्नान करने से प्राप्त करता है। हे राजन, ओमकारेश्वर की तथा पंचवक्त्र शिवलिंगों की उत्पत्ति तथा उनके अर्चन विधि संक्षेप में सुनो। उन कथाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन हजारों वर्षों में भी करना असंभव है। युगानुरूप ब्राह्मण वेद पारंगत होते हैं, किंतु कलयुग में कृतयुग के अनुरूप परमात्मा ही दिखाई देता है। 32,004 लाख मनुष्यों के वर्ष कलयुग में विद्वानों ने बताए हैं। आकार में छोटे तथा स्वभाव से शांत नृप गण होंगे। गाय कम दूध देने वाली, पृथ्वी अल्प धन धान्य वाली होगी। अल्प जल वाले मेध, अल्प विद्या से युक्त ब्राह्मण, कुमारावस्था में ही मनुष्य श्वेत केश होंगे। कलयुग में 8वें अथवा 10 वर्ष में ही नारी गर्भ धारण करेगी। क्षुद्र धार्मिक होंगे लोग, अल्प वस्त्र या दिगंबर होंगे। सारी प्रजा एक वर्ण होगी और राजा मलेच्छ होंगे। ब्राह्मणों का अपमान होने से आयु का कोई नियम नहीं होगा। सिद्ध शक्तियों से रहित होंगे। देवता मृत्यु प्रदान करने वाले होंगे। सभाओं में धूर्तों और कुलटाओं की प्रधानता होगी। द्रव्यनाश, असत्य से जीवन यापन, पाप का हमेशा चिंतन, ये सब कलयुग के प्राप्त होते ही दृष्टिगोचर होंगे। न तो अग्निहोत्र, न वेद, न धर्म और पवित्रता भी नहीं होगी। सत्य, तप, दान, तीर्थ स्थान, देवता आदि का भी सम्मान नहीं होगा। ब्राह्मण अंत्यजों के यहाँ वेद विक्रय करेंगे। देवता देश को वेद बेचने वाला बना देंगे। ब्राह्मणों की क्षुद्र पत्नियां होंगी और उत्तरोत्तर अधः पतन की ओर मनुष्य प्राप्त होंगे। शिष्य गुरु को, पुत्र पिता को नहीं मानेंगे। साधु वेश में अनेक द्रव्य हरता होंगे। वह वास्तव मनवंतर प्राप्त होने पर यह सब होगा। स्वेच्छाचारी, पापाचार में रत मनुष्य होंगे। स्व पत्नी को त्याग कर पर स्त्री में प्रेम करने वाले दूसरों के पुत्रों में परजीवी होंगे। नदियां अल्प प्रवाह या जल वाली होगी। वृक्ष अल्प शाखाओं से युक्त होंगे। हे राजन, जो समय प्राप्त होगा उसका वर्णन मैंने किया है। ओमकारेश्वर की उत्पत्ति के विषय में मैंने जैसा सुना है वैसा कथन कर रहा हूँ। ओम के कथन श्रवण मनन से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। ओम यह एकाक्षर ब्रह्म है। जो व्यक्ति इस तीर्थ क्षेत्र में कहीं भी देह त्यागता है वह परम गति को प्राप्त होता है। वेद माता गायत्री ओमकार से प्रादुर्भूत है। ओमकार ही तत्व ब्रह्म विष्णु महेश्वर है। ओमकार वेद का मूल है, वेद इसकी शाखा है। स्कंद, देश, अंग, स्मृति, पर्ण, सिद्धांत, फल, पुष्प तथा मोक्ष इसका मधुर रस है। जैसा सर्व विद्या के प्रारंभ में ओमकार है, उसी तरह सब देवों में आदि देव महेश्वर है। वेद त्रय, त्रिकाल संध्या, अग्नि की 3 शक्तियां, 3 स्वर लोक, लिंग पंचभूतात्मक, पंचाक्षर, पंचवक्त्र है। पृथ्वी पर समुद्र पर्यंत जितने भी शिवलिंग है उनमें ओमकार को छोड़कर कोई भी पंचमुख नहीं है। केवल ओमकार ही पंचमुख शिवलिंग है। स्वयंभू मनवंतर प्राप्त होने पर कृतयुग के प्रारंभ में राक्षसों ने नर्मदा तट पर देवताओं को जीत लिया था।
तब वेद ब्रह्मा जी के मुख से निकलकर ईश्वर की शरण में गए। हे भारत, भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहा, दानवों को क्षय करने वाली माता महारौद्री की आराधना करे। ब्रह्मा जी ने त्रिपुरांतक भगवान शिव से पूछा कि हे भगवान, दानव कैसे सभी दानव शक्तिहीन कैसे होंगे? दानवों के भय से इन्होंने मुझे भुला दिया है। तब ब्रह्मा जी के वचनों से भगवान शिव ने हुंकार शब्द से तीनों लोकों को गुंजायमान कर दिया। इसी समय भय से पाताल तक रहने वाले भयभीत हो गए तथा ओम भूः भुवः स्वः इस प्रकार ध्वनि प्रकट हुई। पर्वत से उत्पन्न शिवलिंग काला नल के समान जलने लगा, करोड़ों सूर्य की माला की तरह दिखाई देने लगा। आदि मध्य अंत से रहित ऐसा स्वरूप न तो किसी ने देखा और न ही सुना था। ब्रह्मा जी के मुख में वेद वेदांग प्रसन्न होने लगे। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्राह्मण, दोष रहित होकर वेद पुनः उत्पन्न हो गए हैं। तब ब्रह्मा जी ने लोकों में शांति करने वाली इष्टि को जन्म दिया। हे नृप, भयंकर उस इष्टि के बारे में सुनकर तथा उसे देखा, वह देवताओं के लिए भी सौम्य एवं राक्षसों के लिए भयानक तथा उनका नाश करने के लिए अवतरित हुई। भगवान ओमकारेश्वर के प्रभाव से वेद दोष रहित हो गए। सारे राक्षस भयभीत होकर रसातल को चले गए। भगवान शिवलिंग पर पुष्प वर्षा होने लगी। देवता दुंदुभी बजाने लगे तथा जय जयकार करने लगे। गंधर्व, नाग, किन्नर, अप्सराएं नृत्य करने लगी। शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। संसार के उत्पात शांत हो गए। सर्वत्र सुख शांति हो गई। उस महाशिवलिंग को नमस्कार कर तथा अर्चना कर सभी देवता स्वर्ग चले गए। हे राजन, उस महान ओमकार स्वरूप शिवलिंग में कल्पांत सभी देवगण विलीन हो जाते हैं तथा यह भुक्ति मुक्ति प्रद एवं सौम्य है। इसके पश्चात ब्रह्मा जी सिद्धेश्वर, पिंगलेश्वर, सोमपातालेश्वर में पहुँचे, जहाँ पर तीनों वेद षडंग पद क्रम से सिद्ध हैं, अतः उसे सर्वेश्वर कहा गया है। यह संपूर्ण सिद्धि देने वाला है। पर्वत के अग्रभाग में शिवलिंग स्थित है। इसकी पूजा करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। हे राजन, प्रत्येक कल्प में सभी देवता क्षीण हो जाते हैं। केवल पंचलिंग मार्कंड एवं माता नर्मदा ही शेष रहते हैं। 5 लिंगों का वर्णन इस प्रकार है: अविमुक्त, केदार, ओमकार, अमरेश्वर, महाकाल, यह पंचलिंग कहे गए हैं। इन 5 लिंगों के प्रातः काल स्मरण करने से सब तीर्थों का फल प्राप्त होता है तथा मनुष्य शिवलोक को प्राप्त होता है। भगवान वेद व्यास एक क्षण भी महाकाल पर वास करते हैं तो 1.25 करोड़ तीर्थों का फल प्राप्त होता है। कावेरी यहाँ पर क्षिप्रा रूप में स्थित है। यहाँ पर 4 कोस के भीतर भी ब्रह्म हत्या नहीं लगती। आग्नेय दिशा में इसके तट पर सिद्ध शिवलिंग है। यहाँ पर स्नान करने से मनुष्यों का पुनर्जन्म नहीं होता तथा कृमि, कीट, पतंग, पक्षी योनि में भी मनुष्य नहीं जाता है। यहाँ पर जो व्यक्ति पितरों का श्राद्ध तिलोदक से करता है, इससे करोड़ों वर्ष तक पितृगण तृप्त होते हैं। केदारेश्वर को 2 लोक शिव ने कहा है। यहाँ पर स्नान करने से स्वर्ग प्राप्ति होती है, पुनर्जन्म भी नहीं होता। हजारों यज्ञ का फल प्राप्त कर शिव लोक को प्राप्त होता है। केदारेश्वर में 0.5 करोड़ तीर्थों का निवास है। दर्शन, पूजन, स्पर्श मात्र से मनुष्यों को मोक्ष प्राप्त होता है। केदारेश्वर के स्मरण करने से कठिन पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यहाँ का जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता। जो व्यक्ति 6 मास तक ब्रह्मचर्य धारण कर रात दिन प्यासा रहकर यहाँ जल पीता है, उसके उदर से शिवलिंग जन्म लेता है। जैसे वाराणसी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, उसी प्रकार केदारेश्वर के नाम स्मरण एवं कीर्तन से शिवलोक की प्राप्ति होती है। यह अंतरिक्ष पुरी है। इसे मृत्यु लोक से अलग किया है। इसके 5 कोस तक ब्रह्म हत्या पास नहीं आती। 8 करोड़ तथा 20 करोड़ गुप्त अथवा प्रकट शिवलिंग है। 80 और वरुण के मध्य जो स्नान करता है वह सब पापों से छूट जाता है। यह स्वर्ग का मार्ग भी कहा गया है। यहाँ जो प्राण त्याग करता है उसके 100 कुलों का उद्धार हो जाता है तथा वह शिवत्व को प्राप्त होता है।
यहाँ जो भी और जितना भी दान दिया जाता है वह असंख्य होता है। तिलोदक से श्राद्ध करने पे पितृगण अत्यंत तृप्त होते हैं। जो व्यक्ति यहाँ प्राण त्याग करता है वह शिव स्वरूप हो जाता है तथा तारका ज्ञान युक्त होकर जटा त्रिशूल त्रिनेत्र सर्पों का श्रृंगार किए हुए, चंद्रमौली व्याघ्र चर्म धारण किए हुए। वहाँ काशी में 3 कलाएं हैं, गंगा सागर में 4 कलाएं हैं। गंगा हजारों धाराओं में विभक्त होकर सागर में प्रवेश करती है। यहाँ स्नान दान तर्पण करने से पितृगण सहित शिवपुर को प्राप्त होता है और उसकी हाटाकेश्वर संज्ञा दी जाती है। उसे दैत्य मनुष्य कोई नहीं देख सकता। देवता गंधर्व यक्ष सभी उसकी उपासना करते हैं। द्वितीय गंगेश्वर, तृतीय सागरेश्वर, चौथा शूलपाणी, ये 4 संज्ञाएं 4 कलाएं हैं। 5वां कला के रूप में ओमकारेश्वर है। यह पंचाक्षर पंचवक्त 9 भक्ति से युक्त है। माता नर्मदा के तट पर तथा अमरकंटक पर्वत पर यह तीनों लोकों में पूजित है। पूर्वाभिमुख शंख कुंद पुष्प चंद्रमा के समान ऋग्वेद से निकलने के कारण ब्रह्म इसके देवता है। अघोर मेद वर्ण के समान आभा वाले तथा पश्चिम में स्थित सामवेद से उत्पत्ति के कारण सूर्य कालाग्नि सदृश जानना चाहिए। कुमकुम के समान अरुण सौम्य अथर्ववेद से उद्भव होने से वायु इसका देवता है। ईशान की ओर मुख एवं सिर पंचवर्ण महाहनु स्मृति सिद्धांत संगीत शास्त्र से उत्पत्ति भावनात्मक रस आकाश वाद्य आदि। हे राजन, यह ओंकार लिंग का वर्णन है। 1,00,000 मुखों से भी इसका वर्णन असंभव है। फिर एक मुख बिल्कुल असमर्थ है। स्नान कराकर बिल्व पत्र से जो व्यक्ति इनकी अर्चना करता है वह 14,000 वर्ष तक शिवलोक में निवास करता है, और जो ओमकार के दक्षिण भाग में शरीर त्याग करता है वह करोड़ों सहस्रों वर्ष तक महेश्वरपुर में निवास करता है। जो व्यक्ति महलों में, मठ में अथवा पत्थर से निर्मित घर में भी श्वेत खड़िया मिट्टी या चूने से पोतकर अथवा तृण काष्ठ निर्मित कुटिया में शिवलिंग स्थापित कर अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक त्रिशूल का चित्र बनाकर पताका ध्वज से युक्त वितान तान कर घुंघरुओं आदि से युक्त ओमकार लिंग की आराधना करे, पंचामृत से स्नान कराकर चंदनादि का लेपन करे, अनेक वस्त्रालंकार से अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण रत्नादि से भूषित करे, घृत गुगल आदि सुगंधित द्रव्यों से धूपित करे, धृत पक्व नैवेद्य भक्ष्य भोजन भोज्य फलादि घंटा ध्वनि धूप दीप नैवेद्य आरती अर्घ्य आदि भगवान शिव को प्रदान करना चाहिए। वेणु वीणा मृदंग गान आदि करना चाहिए। शंख झांझ मंजीरा नृत्य गान आदि से प्रसन्न करना चाहिए। व्यंजन छत्र चामर ध्वज आसन सभी राजोपचार भगवान शिव के लिए निवेदित करना चाहिए। इन सब के दान का फल कहा है कि सहस्र युग तक शिव लोक में निवास करता है। हे राजन, यह ओंकारोत्पत्ति वर्णन किया गया है। अत्यंत प्रसन्न होकर यह स्तोत्र पढ़ा है। आकाशादि को संतप्त करने वाले आपको नमस्कार है। संसार का संहार करने वाले आपको नमस्कार है। सब जगह व्याप्त कल्याणकारी तथा अकल्याणकारी आपको नमस्कार है। अनंत अमृत धारण करने वाले आपको नमस्कार है। शिव सभी की उत्पत्ति करने वाले, तत्काल उत्पन्न होने वाले, वाम मुख वाले आपको नमस्कार है। अघोर मुख वाले ऐशान्य स्वामी त्रिपुर नामक राक्षस का अंत करने वाले आपको नमस्कार है। त्रिनेत्र त्रिशूलधारी ओमकार स्वरूप आपको बार बार नमस्कार है। कपाली ज्ञान स्वरूप वज्रदेह पिनाकपाणी त्रिदशाधिप अग्नि रुद्र ज्वलन दहन बभ्रू को भस्म करने वाले, क्षमा करने वाले, अकाल मृत्यु को हरण करने वाले, धाता विधाता कर्ता धर्मपति भोक्ता काल स्वरूप वियोक्ता नियम प्रिय नैऋत्य वारुण हंता क्रूर दृष्टि भयावह ऊर्ध्वरोम विरूपाक्ष दंश धारण करने वाले, धूम्र और रक्तवर्ण अति बलवान पाशहस्त श्वेत रूपधारी प्रधान दीर्घबाहु ज्वालांतक शीघ्र लघु वायु रूप वेगवान भीम अग्निमुख पंचमुखी करपद
सूक्ष्म तीक्ष्ण क्षय करने वाले निधियों के स्वामी हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के प्रदाता, रौद्र सौम्य देह, स्वप्रकाशमान, काम सौम्य, भाग्य वैद्य, ज्ञान तत्वज्ञ, पिनाकी, पिंगल वर्ण, प्राणियों का पालन करने वाले, बलि के मित्र, संपूर्ण प्राणी मात्र के मित्र, विद्वान, अनंत पालक, गणाध्यक्ष, त्रिनेत्र, दिनाधिपति, विचक्षण, वीर्यवान, विगत संधि, विषम संधि, काम को नष्ट करने वाले, काम के पालन करता, आप ही अकेले ऐसे ईश्वर हैं जो रुद्र तथा करोड़ों रुद्र स्वरूप सृष्टि के पालन करता। हे देव, आप प्रसन्न होइए। भगवान ब्रह्मा ने इस प्रकार प्रार्थना की। इसके पश्चात देवाधिदेव ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं आपके द्वारा की गई इस स्तुति से प्रसन्न हूँ, वर मांगिए। जो देवताओं को भी अप्राप्य है वह मैं आपको दूंगा। ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। साष्टांग प्रणाम एवं प्रदक्षिणा कर अत्यंत भक्ति पूर्वक भगवान शिव का स्मरण करते हुए कहा। ब्रह्मा जी बोले, इस ओमकार स्तोत्र का ब्राह्मण वैश्य जो भी पाठ करेगा उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, और जो अन्य के लिए प्रार्थना करता है उसकी भी इच्छा पूर्ति होती है। 101 बार पाठ करने पर स्वर्ग प्राप्त करता है। भगवान बोले, हे ब्राह्मण, जो आपके मन में इच्छा है वह पूर्ण हो, और आपने जो कहा वह सत्य होगा। ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी भगवान शिव को नमस्कार कर दिव्य विमान में बैठकर प्रसन्न होते हुए ब्रह्मलोक को गए। 4000 युग ब्रह्मा के कहे गए हैं। इन सैकड़ों वर्षों तक ब्रह्मा जी जीवित रहते हैं। पितामह ब्रह्मा के 100 वर्ष भगवान विष्णु का मान कहा गया है, और भगवान शिव का निमेष 14,000 वर्ष का होता है। विष्णु के तथा असंख्य ब्रह्मा जी के वर्ष व्यतीत होते हैं। इस काल गति को जानते हुए भगवान शिव की आराधना करना चाहिए। भगवान शिव की आज्ञा है, अतः शिवलिंग की पूजा अर्चना करना चाहिए। जो व्यक्ति मोह से शिवलिंग से द्वेष करता है वह घोर नरक को प्राप्त करता है। यह भगवान शिव की आज्ञा है। हे राजन, श्री ओमकार की उत्पत्ति का वर्णन किया। इसके श्रवण कीर्तन से शिवलोक की प्राप्ति होती है। 31वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजेंद्र, श्रेष्ठ कोटि तीर्थ पर जाइए। पिपली, कपिला और रेवा के संगम पर यह स्थित है। इस संगम पर अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। करोड़ों तीर्थों के प्रभाव से यह क्षत्रियों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। वह करोड़ों शिवलिंगों से युक्त होने के कारण यहाँ पर स्नान मात्र से शिवलोक की प्राप्ति होती है। है अनघ, प्राचीन समय में यहाँ करोड़ों ऋषि एवं देवताओं का आगमन हुआ और प्रसन्नता पूर्वक स्नान के लिए कुछ समय व्यतीत किया। हे राजन, तब से यह कोटि तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और उन देवता और ऋषियों के सिद्धि की कामना से करोड़ों शिवलिंगों की स्थापना की। कोटि तीर्थ से पूर्व में लगभग 2 हाथ मान से काकहृद नामक तीर्थ है। यहाँ पक्षियों को मोक्ष प्राप्त होता है। हे भरत सर्व, इस तीर्थ क्षेत्र में रात्रि में उल्लुओं द्वारा मारकर गिराए गए कौवे नर्मदा जल में गिरते ही तत्क्षण दिव्य देह धारण कर दिव्य यान में चढ़कर विद्याधरों के स्थान को प्राप्त करते हैं। उनके समूह के समूह उत्तम लोक को प्राप्त करते हैं और विद्याधरों के स्वामी श्रीमंत रूप धारण करते हैं, और वहां विधिवत स्नान कर विद्याधर स्वरूप हो जाते हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले, जम्बुकेश्वर तीर्थ संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है, और यह कोटि तीर्थ के बाद सबसे पुण्यतम स्थान है। एक बार कोई श्रृगाल व्याध भय से मृत्यु को प्राप्त हुआ और वर्षा ऋतु के कारण नर्मदा जल में प्रवेश कर गया। नर्मदा तट पर शिवलिंग के समीप होने से भगवान शिव ने स्वयं उसे स्वर्ग प्रदान किया, और वहां भगवान शिव स्वयं जम्बुकेश्वर के रूप में स्थित हुए। तब से यह स्थान जम्बुकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह स्थान भयभीत को भय से रक्षा करने वाला
तिर्यक योनि से मुक्ति प्रदाता। यहाँ स्नान करने से कोई भी तिर्यक योनि को नहीं प्राप्त करता है। जो भी व्यक्ति जम्बुकेश्वर नाम से भगवान शिव की उपासना करता है वह तीनों प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। मार्कंडेय ऋषि बोले, कोटि तीर्थ के पश्चिम में 8 हाथ प्रमाण से सब तीर्थों में श्रेष्ठ सारस्वत तीर्थ है। हे राजेंद्र, यहाँ स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यहाँ जो व्यक्ति श्राद्ध करता है वह पितरों को तृप्त करने वाला होता है और वह पितृगणों के साथ परम पद को प्राप्त करता है। यह सारस्वत शिवलिंग ब्रह्म हत्या को भी नष्ट करता है। मार्कंडेय ऋषि बोले, पूर्व में जो कपिला का वर्णन किया गया है वह गौरी के वस्त्र से निकली हुई है। उसके चरित्र का मैं वर्णन करता हूँ, वह भी सब पापों को नष्ट करने वाली है। हे नृपश्रेष्ठ, मैं प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। स्वयंभू मनु के पूर्वकृत युग के आदि कल्प में अयोध्या का राजा धुंध था, जो सत्यवादी, जितेंद्रिय और बल में इंद्र के समान था। वह राज लक्षण से संपन्न देवता तथा अतिथियों का पूजक था। उसकी प्रजा भय और दरिद्रता से रहित थी। वह चतुरंगिणी सेना तथा भृत्य और अनेक अमात्य से युक्त था। खजाने से भरपूर, दानवान तथा अत्यंत बलवान था। अनेक पुत्र मित्रों वाला, यशस्वी, कीर्तिमान, सब इच्छाओं से परिपूर्ण और पृथ्वी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली तथा अनेक वृक्षों से युक्त थी। उसकी प्रजा भी अपने धर्म कार्य में रत थी। जिस प्रकार इंद्र स्वर्ग पर शासन करता था उस प्रकार वह पृथ्वी पर शासन करता था। एक बार वह राजा शिकार करते हुए मृग एवं व्याधों के साथ विंध्य वन में गया। वहां वन में ऋषिगण वेद मंत्रों की ध्वनि से तथा यज्ञ करते हुए तीनों लोकों में विख्यात थे। वह वन प्रदेश सुंदर वृक्षों से शोभित, हजारों वन्य प्राणियों से युक्त था। वन में घूमते हुए उस राजा ने दारुण, भयानक, महाघोर, रोम हर्षित करने वाले मेद के समान गर्जना करते हुए 2 भीषण दाढ़ों वाले वराह को देखा। उस भयानक वराह को देखकर राजा ने अन्य क्षत्रियों से कहा कि ऐसा भयानक रूप वाला वराह न तो मैंने कभी देखा है और न सुना है। ऐसा कहकर विविध अस्त्रों से उसे मारने का प्रयास करने लगे। तभी वह घुर घुर ध्वनि करते हुए भय से पीड़ित वेग पूर्वक कोटि तीर्थ के जल में प्रवेश कर गया। पीछे से राजा ने भी बाणों से प्रहार कर उसका वध कर दिया और वह वराह वहीं जल में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ तथा तत्क्षण दिव्य देह को धारण कर लिया। उसे अंतरिक्ष में देखकर राजा ने आश्चर्यपूर्वक कहा, यह क्या? मुझे सब सत्य कथन कीजिए। राजा के इस प्रकार पूछने पर देव रूपधारी वराह ने कहा, मैं प्रसन्न होकर कहता हूँ, सुनिए। मैं अंगद नाम का गंधर्व हूँ। उनके गणों और अन्य गंधर्वों के साथ भगवान शिव के सामने क्रीड़ा तथा मंत्र गीत आदि गायन करता था। उर्वशी और रंभा को देखकर मैं कामार्थ हो गया। इससे मेरा शरीर एवं मुख विकृत हो गया। मैं अप्सराओं के साथ रमण करने लगा। काम से मदमत देखकर क्रोधित नंदी ने मुझे श्राप देकर कहा, तुम सूकर हो जाओ और तुम 10,000 वर्ष तक पृथ्वी पर भ्रमण करोगे। ब्रह्मा जी भी शिव जी के सामने रमण करने में समर्थ नहीं है। तुम तो केवल सेवक मात्र हो। आपने सूकर की तरह अमेध्य भक्षण किया है, इसलिए तुम सूकर होकर विचरण करोगे। नंदी को कुपित जानकर मैंने भगवान नंदी को प्रसन्न किया। कोटि तीर्थ में स्नान करने से तथा धुंधु के दर्शन से इस सूकर योनि से तुम मुक्त हो जाओगे। हे राजन, वराह रूप की कथा का वर्णन किया। इस तीर्थ क्षेत्र के प्रभाव से सभी पाप नष्ट होते हैं। ओमकारेश्वर के दर्शन से तथा माता नर्मदा के जल में स्नान करने से गंधर्व योनि को प्राप्त हुआ। हे राजेंद्र, अतः दुख मत करो, क्योंकि कर्मों की गति गहन है। धर्म बुद्धि धारण करते हुए सभी प्राणियों का हित करो। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसा मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी होता है। ऐसा जानते हुए शुभाशुभ कर्मों से अपना उद्धार करो। स्वयं के द्वारा उपार्जित कर्म फल स्वयं को ही भोगना होता है। मैं उस सूकर योनि को छोड़कर अप्सराओं से सेवित होकर जा रहा हूँ। आपका कल्याण हो।
शिव जी का ध्यान करते हुए कैलाश पर्वत पर चले जाने पर थके हुए घोड़े वाले प्यासे उस राजा ने घोड़े तथा राज चिन्हों को वहीं छोड़ दिया और कपिला संगम पर उस थके हुए घोड़े को पानी पिलाया, नर्मदा तट पर नर्मदा जल से स्नान कराया तथा सूकर के आचरण को स्मरण करते हुए विस्मित हुआ। राजा भूख प्यास से व्याकुल थका हुआ शिला तट पर बैठ गया। स्नान पान के पश्चात अपने अश्व को देखने लगा। तभी वह उस राजा ने अंतरिक्ष में एक ब्राह्मण को देखा। घोड़ा अपने अश्व रूप को छोड़कर ब्राह्मण योनि को प्राप्त हो गया है। यह आश्चर्यजनक दृश्य देखकर पुनः विस्मय करने लगा तथा पूर्व अश्व रूप में किंतु बाद में ब्राह्मण रूपधारी उसे राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, यह कैसे हुआ, मुझे बताइए। राजा के वचनों को सुनकर ब्राह्मण रूपी अश्व बोला, हे राजन, मैं कुरुक्षेत्र निवासी गालव ऋषि हूँ। शुभ कर्मों से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अश्वों के प्रतिग्रह से अश्व योनि को प्राप्त हुआ। दावाग्नि से दग्ध वन पुनः उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु प्रतिग्रह से दग्ध की पुनः उत्पत्ति नहीं होती है। मैं पूर्व में द्रुमसेन अत्यंत धार्मिक कांतिपुर निवासी अत्यंत बलवान चक्रवर्ती राजा था। राहु सूर्य के योग होने पर हाथी घोड़े धन धान्य आदि सहित कुरुक्षेत्र में गया। माणिक्य वज्र वैदुर्य और अनेक वस्त्रों से युक्त ब्राह्मणों को हाथी घोड़े आदि दान देने के लिए सूर्य पर्व में स्नान कर देवताओं की पूजा कर और कुछ लोगों को दान देकर श्राद्ध काल में राजा ने शिरोच्छ वृत्ति वाले मुद्गल ऋषि से विनम्र होकर याचना की, हे मुनिवर, भोजन ग्रहण कीजिए। तब मुद्गल ऋषि ने कहा, ब्राह्मण से श्रेष्ठ प्रतिग्रह सत्यपात्र जीवन और किसी का नहीं है, किंतु आपका यह प्रतिग्रह मधु के स्वाद वाले विष की तरह है। असत प्रतिग्रह को ग्रहण करने से नरक की प्राप्ति होती है। प्रतिक्रिया नहीं करने पर सैकड़ों पाप योनि को प्राप्त होते हैं। अतः मैं प्रतिग्रह ग्रहण नहीं कर सकता हूँ और प्रतिकार में भी समर्थ नहीं हूँ। बहुत से ब्राह्मण हैं, उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से आप याचना कीजिए। हे राजन, स्थानेश्वर निवासियों के लिए घोषणा कीजिए कि जो व्यक्ति प्रतिग्रह के लिए समर्थ हो वे यहाँ शीघ्र ही आए। जब इस प्रकार की घोषणा करने पर भी राजा के सामने कोई नहीं आया, तब क्रोधित राजा ने उस स्थान की निंदा की। यह स्थान ब्राह्मणों से रहित होगा। वेद हवन पूजन करने वाले भी यहाँ नहीं होंगे और यहाँ इंद्र का पात्र भी नहीं होगा जो मोक्ष प्रदान कर सके। उस स्थान की निंदा कर राजा चुप हो गया। तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजा के वचनों को सुनकर क्रोधपूर्वक कहा, हे राजन, मैं चारों विद्याओं में पारंगत तपस्वी यज्ञ पूजन करने वाला संपूर्ण प्राणियों के हित में लगा हुआ गालव ऋषि हूँ। मुझे रत्न आभूषण से युक्त हाथी घोड़े रथ और भी अन्य जो कुछ उत्तम दान देना चाहते हो वह दीजिए। 3 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं श्राद्ध में दे सकते हैं, दीजिए। मैं यह सब सत्य कहता हूँ, उसमें कोई मिथ्या नहीं है। अनुग्रह करते हुए संसार सागर से उद्धार करूंगा। तब द्रुमसेन ने कहा, हे मुनिवर, मैं यह सब दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मुद्गल आदि ब्राह्मणों के रोके जाने पर भी राजा ने विधि पूर्वक हाथी घोड़े रथ मुझे दान में दिए और वहीं मैंने संपूर्ण रत्नों से सज्जित रथ तथा तीर्थ के मध्य पूर्वोक्त स्वर्ण सहित दक्षिणा भी प्राप्त की। इसके पश्चात द्रुमसेन मुझे प्रणाम कर अपने नगर को चला गया और मैं अग्निहोत्रादि कार्य छोड़कर सुख पूर्वक रहने लगा। उस पाप प्रसंग से उसके प्रतिकार के लिए कोई उपाय नहीं किया, किंतु अनेक स्त्रियों के साथ क्रीड़ा में संलग्न हो गया तथा कामोपभोग में तल्लीन रहते हुए धूर्तों की गोष्ठियों में उक्त धन को व्यय करने लगा। द्रव्य रहित होकर पुनः भिक्षा मांगने लगा और शाक फल मूलादि भक्षण करने लगा और अंत में यहाँ वहाँ घूमते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ। अनेक योनियों में भ्रमण करते हुए अश्व योनि को प्राप्त हुआ। राजा मुझ पर आरूढ़ होता एवं स्नान आदि करता और पानी पिलाता। तीर्थ के संयोग से मैं अश्व योनि का स्मरण करता रहता। आपकी कृपा तथा तीर्थ के प्रभाव से मैं अश्व योनि से मुक्त हुआ।
पाप करते हुए पाप बुद्धि, उसका फल भी पापमय, तथा धर्म करते हुए धर्म बुद्धि से धर्म पद को प्राप्त हुआ। अतः पाप नहीं करना चाहिए। चंचल जीवन में आपकी तथा ओमकार तीर्थ के प्रभाव से मैं अश्व योनि से मुक्त हुआ और ब्रह्मलोक को गया। कपिला संगम के पुण्य से मुझे मुक्ति प्राप्त हुई। कपिला संगम पर दुर्बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, वहाँ शांति और कल्याण प्राप्त होता है। ऐसा कहकर वह अक्षय ब्रह्मलोक को चला गया। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे भारत, वह राजा विचार करने लगा, यदि अश्व रहित अकेला जाऊंगा तो अन्य राजा हास्य वाक्य से मेरी हंसी उड़ाएंगे, अथवा डाकुओं ने इनके अश्व का हरण कर लिया और अश्व रहित नगर में प्रवेश करना मेरे लिए लज्जास्पद भी है। तभी मैंने ब्रह्म पर आरोहण किया। इस पाप की शुद्धि के लिए आग में प्रवेश करना चाहिए। बहुत समय तक मैंने ब्रह्म को रुष्ट किया है, ऐसा मन में सोचकर राजा ने दक्षिण दिशा में सूखी लकड़ियां एकत्रित की और उन्हें जलाकर प्रदक्षिणा कर नमस्कार कर जैसे घर में प्रवेश करते हैं इस प्रकार अग्नि में प्रवेश किया। राजा के चिता में आधे रूप से आरूढ़ होते ही जल में से विचित्र वेशभूषा धारण किए हुए देवी प्रकट हुई। दिव्य सुगंधित लेप लगाए हुए, दिव्य वस्त्र एवं आभूषण धारण किए हुए राजा को हाथ से उठाकर कहने लगी, असमय तुम्हारी मृत्यु नहीं है। तुम्हारा अकस्मात यह साहस मुझे अच्छा नहीं लगा। हे राजन, मृत्यु का समय आने पर ईश्वर विरक्षा नहीं कर सकता। राजा ने कहा, मुझे रोकने वाली आप कौन है? हे महाभाग, कहिए आप कौन है? मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए। देवी ने कहा, हे राजन, ना तो मैं गंगा हूँ न भवानी हूँ। मैं भगवान रुद्र के देह से उत्पन्न, नर्मदा जल से उत्पन्न, माता पार्वती के स्नान के बाद पोछे गए वस्त्र से मेरी उत्पत्ति है, तथा वसु आदि यज्ञ के अंतिम में अवभृत स्नान से मेरी उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के स्नान के जल से, मुनियों के तिलोदक से, कलश के जल से तथा सोम रस मधु दुग्ध घृत मिश्रित अनेक स्तुति के पश्चात मेरा प्रवाह भगवान रुद्र के चरणों में आश्रित हो गया। तब मैं रेवा के रूप में प्रवाहित हुई। मुक्तिदायक रुद्रावर्त है तथा पूर्व भाग में स्थित मार्कंडे आश्रम में जाइए। 1.25 लाख तीर्थ जप तप ध्यान व्रत में रत ऋषियों और ब्रह्मचारियों के आश्रम है। राजा को ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हो गई। प्रसन्न हुआ राजा मार्कंडे मुनि के आश्रम में गया। जाकर प्रणाम कर अर्घ्यपाद से अर्चना कर राजा वहां बैठ गया। मार्कंडे ऋषि बोले, हे राजन, आप कुशल तो हैं? सेना को त्याग कर आप अकेले कैसे आए हैं? राजा ने आपके चरण कमलों के दर्शन से आज मेरा जन्म सफल हो गया। राजा ने पूर्व वृत्तांत कहा। राजा के वृत्तांत को सुनकर मार्कंडे ऋषि ने रेवा तथा कपिला संगम पर स्नान कर इस स्तोत्र का पाठ किया। रेवा तथा कपिला के संगम पर स्नान कर प्रवाह के सम्मुख कपिला का हृदय में ध्यान कर स्मरण किया। हे भद्रे, पापनाशनी नदियों में श्रेष्ठ मैं माता नर्मदा के शरण में हूँ। आपका जल अमृत है, पुण्य गर्भा है, आप सब पापों को नष्ट करने वाली है तथा गंगा यमुना और पवित्र गौतमी है। रेवा क्षिप्रा वरुणा शत्रुद्रिका है। चंद्रभागा सिंधु पवित्र ऐरावती चर्म मंडवती वितस्ता गभस्ती सरयू गंडकी घाघरा बद्री आदि हैं। वेणुका व्यास मंदाकिनी विवशा तथा पवित्र जल को धारण करने वाली शंखनी आदि आप ही हैं। वेदिका कावेरी भीष्मा कृष्णा भद्रा सुभद्रा तारा जल राशि को धारण करने वाली आप सब श्रेष्ठ नदियों का रूप है। आप सब तीर्थमय हैं, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तीनों लोकों में आप व्याप्त हैं। तीनों लोकों को पवित्र करने वाली आप प्रसन्न होइए। मुनिवर मार्कंडे के इस प्रकार प्रार्थना करने पर सब आभूषणों से युक्त पुष्पक यान पर आरूढ़ होकर चतुर्भुज त्रिनेत्र चंद्र के समान सुंदर देवी ने मार्कंडे जी से कहा, मैं आपकी प्रार्थना से प्रसन्न हूँ, वर मांगिए। मार्कंडे ऋषि बोले, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और वरदान देना चाहती हैं तो संपूर्ण संसार के दुखों का नाश कीजिए। हे देवी, आपके संगम पर स्नान करने से शिवलोक प्राप्त हो तथा प्रसन्न हे
धुंधु भी पाप मुक्त हो। यह राजा महत राज्य का उपभोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त हो। जो जो इच्छाएं हो वे पूर्ण हो तथा पत्नी पुत्रों सहित स्वर्ग प्राप्त करे। कपिला ने कहा, हे मुनिवर, आपने मुझसे जो मांगा वह आपको प्राप्त हो। विशेषकर आपकी कृपा से राजा वह सभी प्राप्त करे। ऐसा कहकर लोकों को पवित्र करने वाली कपिला अपने धाम को चली गई। तब राजा भी मुनि श्रेष्ठ मार्कंडे जी को प्रणाम कर अपने स्थान को चला गया। राजा बहुत समय तक धर्म कार्य करते हुए, दान यज्ञ करते हुए निष्कंटक राज्य का उपभोग करने लगा। पुत्र मंत्रीगण सहित धुंधु कुमार स्वर्ग को गया। जैसा पूर्व में देखा वैसा वर्णन आपको किया। इसके श्रवण करने अथवा कीर्तन करने से व्यक्ति भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए इस संगम को दैत्य सूदन कहा गया है। चक्र तीर्थ सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है। यहाँ वामन इत्यादि 1,00,000 तीर्थ है। इन सब का अलग से वर्णन करना संभव नहीं है।